सार्थक विजन 2021 में पूरे भारत के करीब 200 विद्यालय के कुलपति इस महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि माखनलाल अपने नए सत्र में, अपने नए परिसर में एक नए अंदाज और एक नई शुरुआत के साथ में प्रवेश करेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अंकित जी। सर, माखनलाल पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय बिशनखेड़ी के अपने नए परिसर में जाएगा। हमारी अपनी तैयारी है। माननीय कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। आपकी क्या योजना है सर इसको? बिल्कुल सही कहा अंकित जी आपने। सार्थक एजुविजन 2021 आप यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने का पूरा एक सेंसिटाइजेशन है, अवेयरनेस है। और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश जी के नेतृत्व में हम लोग इस दिशा में एक कदम आगे ही बढ़ा चुके हैं और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रयास चालू कर दिए हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ओर हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और जैसा अभी आपने कहा कि बिशनखेड़ी में हमारा नया परिसर, भव्य परिसर 50 एकड़ की भूमि पर निर्माणाधीन है और लगभग मुझे लगता है शीघ्र ही हम 2-3 महीने में वहाँ पर शिफ्टिंग की स्थिति में आ जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी कहा गया है, मुझे लगता है इसमें हमारा नया परिसर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी होने जा रहे हैं, एक भव्य कैंपस की आवश्यकता होगी, ज़्यादा क्लासरूम की आवश्यकता होगी, स्मार्ट क्लासरूम्स की आवश्यकता होगी, तो वो सब वो परिसर में उपलब्ध होंगे। मुझे लगता है कि जब विद्यार्थी वहाँ पर आएगा और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वहाँ पर उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसे भी एक अनुभूति होगी कि हम एक अच्छे भव्य परिसर में पत्रकारिता की, कंप्यूटर की, प्रबंधन की पढ़ाई वहाँ कर रहे हैं। तो ये एक हमारा विज़न है और मुझे लगता है हम शीघ्र ही अपने कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश जी के नेतृत्व में इस ओर शीघ्र ही इसका क्रियान्वयन करके एक सफल कदम आगे बढ़ाएंगे। सर, सार्थक एजुविजन 2021 के केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर के यहाँ जो कुंभ लगाया गया है, इसको लेकर अलग अलग सत्र में चर्चा हो रही है। हम पहले विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश के जिसने सबसे पहले कार्यशाला आयोजित की। इसको अपने विश्वविद्यालय में कैसे लागू करेंगे, इसको लेकर के हम लोगों की क्या तैयारी है? बिल्कुल आपने सही कहा अंकित जी। यहाँ पर अभी देखिए जो पहला सत्र चल रहा है वो आभासी शिक्षा प्रणाली को लेके है, मतलब वर्चुअल जो क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम है, उसको लेके अभी पहला सत्र चल रहा है। तो इसमें बहुत आने वाले 3 दिनों में इसमें इस तरीके की बहुत सार्थक चर्चा होने वाली है, जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उसको लेके यहाँ पर बातचीत करेंगे। माननीय कुलपति जी ने हमारे यहाँ सबसे पहले प्रयास करते हुए एक समिति गठित कर दी है और वो पूरी समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम कर रही है। उसकी लगातार बैठकें हो रही हैं, 5-6 बैठकें हो चुकी हैं। एक हम वर्कशॉप 2 दिन की उसमें आयोजित कर चुके हैं, जिसमें हमने देश के जाने माने लोगों को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने वाले थे उनको बुलाकर यहाँ पर कार्यशाला की, भारतीय शिक्षण मंडल के अधिकारियों को बुला के उसमें कार्यशाला की। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय को, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने में, उसके क्रियान्वयन में कुछ भी परेशानी नहीं आने वाली और हम उसको पूरी सफलता के साथ क्रियान्वित कर पाएंगे। सर, एक विश्वविद्यालय को एक नया कुलपति मिला है और इधर हम लोगों ने पूर्व छात्रों को भी सम्मान दिया है। जो हमारे छात्र हैं उनको लेकर के जो विश्वविद्यालय में एक नकारात्मक छवि थी वो लगभग खत्म हो गई है। हम नए परिसर में नए अंदाज से उस प्रवेश करेंगे। आप एक जो छात्र प्रवेश करने चाहते हैं, यहाँ पे जो आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? बिल्कुल मैं सही कहूँगा। अभी कुलपति जी ने हमारे यहाँ एलुमनाई सेल का गठन किया है, उसमें 2 लोगों को जिम्मेदारी दी है। परेश उपाध्याय जी हैं, अंकित पांडे जी हैं, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग 2-3 माह में ही उनने इस तरीके का आयोजन किया। मुझे बताया गया कि लगभग 500 एलुमनस उनके साथ में जुड़ गए हैं। ये एक बड़ी, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एलुमनाई उसकी पूंजी होती है, उसकी संपत्ति होती है और वो एक विश्वविद्यालय के आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट हो या उनके मार्गदर्शन का काम हो या उनके शिक्षण का कार्य हो, वो बहुत उसमें मदद करते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले विद्यार्थियों को मैं पूर्णतः आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको इस नेतृत्व में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे कुलपति जी स्वयं एक बड़े देश के बड़े पत्रकार रहे हैं, एकेडमिक काउंसिल्स के सदस्य रहे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने हेड किया है। तो उस सब का लाभ विश्वविद्यालय को मिलने वाला है। तो आने वाले विद्यार्थियों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को देखें, समझें और यहाँ पर हमारे जो अगले प्रवेश प्रक्रिया चालू होने वाली है उसमें भाग लें और विश्वविद्यालय का पार्ट होकर हमें भी गौरवान्वित करें और स्वयं भी गौरवान्वित हों। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकित जी, धन्यवाद।